इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। इसमें जो इन्होंने पूछा इसको मैं थोड़ा सा और भी ऐड करूंगा। पहला ये कहा कि आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से कि 10,000 तक 10,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन को ऑन होल्ड रखेंगे। ये अभी इसमें फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। पहली बात ये है। और दूसरा ये है कि इट्स नॉट दैट इजी। ये आसान नहीं, क्योंकि जब आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं तो एट टाइम्स जिसको आपने पैसे देने हैं उसका ट्रस्ट डेफिसिट हो सकता है। अगर उसको वक्त पर पैसा नहीं पहुंचेगा तो हो सकता है वो आपके साथ डील ही नहीं करेगा। इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं ये इंप्लीमेंट करने में। इट्स नॉट इजी। लेकिन अब जितना साइबर फ्रॉड बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से आरबीआई और इसके लिए एक खास एजेंसी है I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसका नाम I4C शॉर्ट में उसको बोलते हैं। तो I4C इसको मॉनिटर कर रहा है। अब देखो मैं आपको बताऊंगा, जैसे मेरे अकाउंट से 4,000 रुपया किसी फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चला गया, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ आवर एजेंसीज वो होल्ड पर हो गया। अब उसको रिलीज करना है इन माई फेवर। आई एम द विक्टिम। होता क्या था, ये जो विक्टिम है इसको बोला जाता था कि आप जी कोर्ट से एक ऑर्डर ले आओ रिलीज के लिए। अब जब वो वकील के साथ बात करता था वो उससे 5,000 की फीस मांगता था। सपोज वो बोलेगा 5,000 दे दो जी मुझे, मैं आपके पैसे रिलीज करवा दूंगा, कोर्ट से ऑर्डर ले लूंगा। और उसका फ्रॉड 4,000 का है, तो उसको क्या फायदा है? ये चीजें इसने क्या नाम है इसका I4C ने भी इनका नोटिस लिया। तो I4C हैज कम अप विद ए प्रपोजल। उसमें मतलब ये जितना इसमें ये और बढ़ता जाएगा उतने इसमें और मॉडिफिकेशंस होती जाएंगी। तो I4C ने कहा कि 50,000 रुपए तक 50,000 रुपए तक का फ्रॉड जो है उसमें अगर साइबर पुलिस स्टेशन कंसर्न सेटिस्फाइड है कि इसमें इसकी गलती नहीं है या ये जेन्युइनली इसी का पैसा है विच हैज बीन डिफ्रॉडेड, तो इसको वो उस कंसर्न बैंक को लिख सकता है कि ये इसके हाथ में रिलीज कर दो। उसको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक इशू आता है। अभी ये चीज फरवरी में हो गई। इसमें एक SOP बन गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से विक्टिम को जाना है अपने ब्रांच में जहां उसका अकाउंट है। उस ब्रांच हेड को बोलना है, उसको ये हैव टू रेज ए ग्रीवेंस, एक ग्रीवेंस का शिकायत दर्ज करनी है, भाई साहब मेरे साथ इस तरह फ्रॉड हुआ था तो ये पैसा मेरा ऑन होल्ड है। वो क्या करता है, बैंक मैनेजर को कंसर्न साइबर पुलिस स्टेशन को लिखना है फॉर ए रिपोर्ट। लेकिन अभी सारे बैंक मैनेजर्स को इसका अवेयरनेस नहीं है, जिस वजह से विक्टिम को अभी भी थोड़ी थोड़ी परेशानी आती है। अगर किसी विक्टिम को, मैं आपके माध्यम से उनको ये भी कन्वे करूंगा, किसी विक्टिम को ऐसी कोई परेशानी आ जाती है तो वो हमें कॉल कर सकता है, हमारे से गाइडलाइन हासिल कर सकता है, या हमें उस मैनेजर से बात करवा सकता है। हम उसको बोलेंगे आपका क्या रोल है। तो मैनेजर को क्या करना है, ही हैज टू सीक ए रिपोर्ट फ्रॉम द कंसर्न पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन जिसने ये फ्रीज या लीन पर रखवाया है। तो वो जब रिपोर्ट देगा, अगर उस रिपोर्ट के आधार पर बैंक मैनेजर कन्विंस हो जाता है कि मैं इसको ये पैसा दे सकता हूं, तो उसको वो देना है। अगर वो कन्विंस नहीं होता है तो उसको नहीं देना है। हाँ, अब एट टाइम्स एक मैनेजर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए ज्यादा रिस्क नहीं लेगा। वो बोलेगा नहीं जी मैं रिस्क क्यों लूं, मैं नहीं रिलीज करूंगा। तो जो विक्टिम है, ही हैज अनदर ऑप्शन, ही कैन गो टू अनदर हायर अथॉरिटी लेयर 2 में, तो वो उसके पास जाके फिर ये ग्रीवेंस रेज कर सकता है। इसके बाद तीसरा भी है, मतलब देयर आर लेवल्स। ऐसा नहीं है कि एक ने रिजेक्ट किया तो बस खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता है, हो सकता है। देयर आर वेज एंड मीन्स। तो उसके लिए तीसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हालांकि ये बार बार फोन पर भी चलता है, सोशल मीडिया पर भी चलता है, लेकिन रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस इतनी रिनाउंड जर्नलिस्ट की इतनी बड़ी गैदरिंग की वजह से शायद हमारी बात बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो हमारे पास अगर खुदा न खास्ता किसी आदमी का अब फ्रॉड हो ही गया, साइबर फ्रॉड, तो उसको क्या करना है। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया,
इमीडिएटली 1930 पर कॉल करना. 1930 पर कॉल किया, ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स दे दी, जिस अकाउंट में वो पैसा गया होगा वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, उसी वक्त फ्रीज हो जाएगा, उसमें मिनट भी नहीं लगते हैं. यहां से गया वहां फ्रीज हो गया. फ्रीज होने के बाद अगर आप प्रोसेस करने में फिर थोड़ा सा टाइम ले भी लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर कंसर्न साइबर पुलिस स्टेशन की कंसेंट के बगैर कहीं भी रिलीज नहीं होगी. ठीक है, 1930 एक की है फाइनेंशियल फ्रॉड में. इसी तरह अगर सोशल मीडिया के रिलेटेड कोई फ्रॉड होगा, इसमें एक पोर्टल है, वो है www.cybercrime.gov.in. तो इस पर अप्रोच कर सकते हैं, या ये है क्या नाम है इसका, कैसे, NCRP, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल. ये एक और पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल. ये हमारे 3 लाइफ लाइन्स हैं फॉर एनी टाइप ऑफ साइबर फ्रॉड. जब भी कभी ऐसा कुछ होता है, इन 3 जगहों पर आप बात कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ऑनलाइन ये कर सकते हैं. हमारा 1930 24/7 अवेलेबल है. हाँ, थोड़ा सा वर्कलोड की वजह से लाइन कभी बिजी रहता है, लेकिन अवेलेबल हमेशा 24/7, उसमें रात दिन लगातार वो चलता रहता है. कभी भी कुछ ऐसा, मैं आपकी वसातत से आम लोगों तक ये बात पहुंचाऊंगा, कभी भी कुछ ऐसा होगा तो इन 3 चैनल्स का सहारा लेना चाहिए ताकि आप बच सकें. मलिक साहब, जो फिशिंग और वॉइस फिशिंग है, उसके तहत जो है काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको लूटा गया है, लेकिन आज तक उनके पैसों के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है. क्या उसके लिए कोई अपडेट है आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी एड्रेस नहीं हुआ है. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंस्टेंसेस वेयर देयर ग्रीवेंस हैज बीन एड्रेस्ड. हाँ, ये भी मैं दावा नहीं करूंगा कि सारे हमने एड्रेस किए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी एड्रेस नहीं हुआ. तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा, आज AI का जमाना. AI के जमाने में जैसे मैं इस अपने साथी अरशद साहब, इनका नाम है, अरशद साहब की आवाज को क्लोन करूंगा, इसकी शक्ल को क्लोज करूंगा, इसके फोन नंबर को मतलब अपने फोन से कॉल करूंगा, लेकिन जिस के साथ मुझे बात करनी है वो इसका ही कैन बी सम ऑफ हिज एक्वेंटेंसेस, सम ऑफ हिज रिलेटिव्स, जिसके साथ भी मैं बात करूंगा उसको लगेगा मुझे अरशद साहब के नंबर से ही कॉल आ रहा है. अब देखिए, AI के जमाने में मैं बोलूंगा कोई वो जादू की छड़ी है तो किसी को पता चलेगा, ऐसा नहीं है. हाँ, मैं अगर अरशद साहब के नाम पर पैसा मांगूंगा, बेटर ऑप्शन ये है कि जो वो दूसरा वहां से सुनने वाला आदमी है वो वापस कॉल करे अरशद साहब. अरशद साहब, इतनी क्या मजबूरी है, आप मेरे से पैसे मांग रहे हैं. इसी तरह किसी का व्हाट्सएप हैक होता है, ये तो आपने सबने देखा होगा. व्हाट्सएप हैक हो गया, फिर उस के ID से उसके दोस्तों को मैसेज चले जाते हैं कि इस तरह कुछ इमरजेंसी है, रुपये 10,000 भेजो. तो लोग भेज भी देते हैं, लेकिन बेटर है, क्योंकि आज कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग इज पॉसिबल इन द एज ऑफ दिस AI. तो बेटर है कि एक बार कंफर्म कर लो. इसी तरह मल्टीपल ऑथेंटिकेशन रख लो, जैसे कहीं ऑटोमेटिक वाईफाई ऑन मत रखो. वाईफाई मिल गया तो चलेगा नहीं, खुद आप कंसेंट दोगे तब, नहीं दोगे तो नहीं देना है. इसी तरह आपको कहीं बैंक से कॉल आता है, बिजली दफ्तर से कॉल आता है, PHE से दफ्तर कॉल आता है, इसको क्रॉस चेक करो. क्रॉस चेक करने के बाद निकल ही आता है. एंड साइबर फ्रॉडस्टर खुद भी अलर्ट हो जाता है कि ये शायद जानने वाला बंदा है, इसके साथ भिड़ने में मेरा खुद का भी खाता है, तो वो खुद ही बच जाता है. ठीक है, तो ये चीजें हैं जिनका हमें ख्याल फ्रॉड हो रहा है. जैसे रिसेंटली गांधरबल में एक बड़ा नेटवर्क जो RSL का था वो बस्ट किया वहाँ पे पुलिस ने, तो इन सब चीजों को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, पहली बात ये मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन गेमिंग रिसेंट पास्ट तक बैन नहीं. अब हर वो ऑनलाइन गेमिंग जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो तो वो अब गवर्नमेंट ने बैन किया, उस पर FIR लग सकता है. ठीक है, तो मैं पहले मैं पूरा करूंगा तो आप उसके बाद. इसमें ऐसा है, गवर्नमेंट ने आज तक
तकरीबन मुझे लगता है 230 या कुछ साइट्स रिसेंटली एकदम बंद कर दी, ब्लॉक कर दी, वो ऑपरेट ही नहीं कर पाती। अब देखो गवर्नमेंट जितने स्टेप्स लेता है फ्रॉडस्टर एक कदम आगे चलता है। अगर 230 बंद हुए वो 230 नहीं निकालेंगे, तो हमें खुद भी विजिलेंट रहना है, होशियार रहना है, और गवर्नमेंट की नोटिस में आएगा तो वो कॉग्निजेंस लेंगे ही लेंगे। बहरहाल ऑनलाइन गेम्स which involve money have now been banned by the government. ये एक